नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी छात्र इस पर दोस्तों सीबीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये दोस्तों पिछले साल का जो पेपर है ये आपका कंडक्ट हुआ था 29 अगस्त 2024 को। तो जो भी छात्र हैं आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है टेट थ्योरी का। यहाँ पर सबसे पहले आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा टेट थ्योरी का। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो वह रहता है वर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। ठीक, तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दी गई रिवाइंडिंग प्रक्रिया के प्रकार को पहचानें। तो ये जो दोस्तों आपको रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार दिखाया गया है, यह रिवाइंडिंग प्रक्रिया आपका कहलाता है हैंड वाइंडिंग। तो हैंड वाइंडिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप आईटीआई के छात्र हैं और आप दोस्तों आईटीआई का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर अपना जॉब देखना चाहते हैं आईटीआई बेस पर, या फिर दोस्तों स्टडी रिलेटेड मटेरियल एग्जाम के लिए चाहते हैं, तो आप लोगों को सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आ जाना है और इसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो 3 लाइन दिख रहा है, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर देखिए आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आईटीआई से संबंधित जो भी नोटिस होता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डीजीटी के द्वारा जो दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो ये है, इसी तरह से सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको पीडीएफ फाइल भी दे दिया जाएगा, चैप्टर का नाम, मॉड्यूल नेम। और इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सब मिल जाएगा। यहाँ पर निम्मी का पीडीएफ भी दे दिया गया है और वीडियो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी छात्र आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार हिस्टैरिसीस मोटर के यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर जो यक्स पार्ट दोस्तों दिखाया गया है, इस यक्स पार्ट का नाम कहलाता है आपका शेडिंग कॉइल। तो शेडिंग कॉइल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। तो कम्यूटेटर तेज तेज चमक उत्पन्न करता है, वो रहता है कि घूर्णन की गलत दिशा के कारण। ठीक। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताएं। तो ये जो दोस्तों आपको प्रतीक दिखाया गया है, यह प्रतीक कहलाता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर, यानी कि तड़ित चालक का है ये सिंबल। छठा क्वेश्चन है कि एक तरंग, यहाँ पर देखिए ये आपका घायल, ये गलत है। यहाँ पर क्या रहेगा पैरेलल पाथ इन द वेव बाउंड 6 पोल डीसी मशीन। कह रहा है कि यहाँ पर वेव बाउंड 6 पोल डीसी मशीन में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो एक वेव बाउंड 6 पोल मशीन में जो समानांतर पथ होते हैं उसमें दोस्तों होते हैं वाइंडिंग की संख्या 2। ठीक। अब 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसका नाम बताना है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डीसी ये आपका कहलाएगा 2 तार परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो डीसी 2 वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है वह रहता है जीनर डायोड एंड ट्रांजिस्टर सर्किट। तो जीनर डायोड और ट्रांजिस्टर सर्किट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। तो देखिए चित्र में ये आपको जो सर्किट दिखाया गया है, यह सर्किट है आपका पावर सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो पावर सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल रिले का कार्य क्या है। तो देखिए बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल रिले का कार्य होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एसी ड्राइव में बीओपी में प्रोग या डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। तो ये रहता है दर्ज किए गए डेटा को संग्रहित करने और फैक्ट्री में संग्रहित डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एम्पलीफायर न्यूनतम विरूपण के साथ दिया गया लाभ उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम विरूपण के साथ दिया गया जो लाभ उत्पन्न करता है वह वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है। तो यह रहता है आपका डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो अल्टरनेटरों के समानांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो क्या होता है। तो दो अल्टरनेटरों के समानांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो वोल्टेज और आवृत्ति बराबर होते हैं। ठीक। तो वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो डीसी मशीनों में जो दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं वह ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध होता है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्रश एंड कम्यूटेटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है। तो ये जो आपको डीसी जनरेटर का भाग दिखाया गया है यह आर्मेचर कोर लेमिनेशन का फिगर दिया गया है। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया सर्किट में एक्स से चिन्हित डिवाइस का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह एक्स पार्ट आपका है ओवरलोड रिले ट्रिप। तो ओवरलोड रिले ट्रिप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए डीसी जनरेटर में हम लोग ठोस पोल शू का उपयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दिखाए गए चित्र के अनुसार प्रतीक का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो प्रतीक दिखाया गया है आपका जीनर डायोड का फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर जीनर डायोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए तारों को गुच्छा करने के लिए केबल बंधों का जो उपयोग किया जाता है वह नायलॉन बंध या नायलॉन टाइज होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 10 हार्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूर्ण लोड पर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो यह है आपका 25 एम्पियर। 25 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कह रहे हैं एसी इंडक्शन मोटर के टार्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है। तो देखिए एसी इंडक्शन मोटर के टार्क और स्लिप के बीच जो संबंध होता है यह क्या कहता है यदि टार्क बढ़ता है तो स्लिप बढ़ती है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोटरी स्विच का किस प्रकार का हैंडल डिजाइन दर्शाया गया है। तो ये जो हैंडल डिजाइन है दोस्तों यह आपका है क्वाइन सलाट, सिक्के का सलाट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर जो होता है वह होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100। तो नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होता है अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए जो सिंगल फेज मोटर यूज किया जाता है वह स्टेपर मोटर होता है। तो स्टेपर मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी ड्राइव या एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डीसी ड्राइव या एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का जो मेन उद्देश्य रहता है यह रहता है मॉनिटर द पैरामीटर का निगरानी करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि पिच कारक की गणना करें। तो पिच फैक्टर इक्वल टू होता है वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। ठीक। तो वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास से एम्पलीफायर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्लास से एम्पलीफायर का मुख्य उद्देश्य होता है कि न्यूनतम विकृति मिनिमम डिस्टॉर्शन। क्लास से एम्पलीफायर यहाँ पर हो जाएगा यही लाभ कि न्यूनतम विकृति
29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाप का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो सीआरओ रहता है उसमें टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाप का जो उपयोग हम लोग करते हैं, सिलेक्ट स्वीप स्पीड यहाँ पर, यानी कि स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए सीआरओ में हम लोग टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाप का उपयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एसी थ्री फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो एसी थ्री फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए जिस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है वह सुपर इनेमल्ड कापर वायर होता है। तो सुपर इनेमल्ड कापर वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा को इंगित करता है। तो देखिए, जो नियम डीसी मोटर और आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा को इंगित करता है वह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्रियों की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो टोटल विद्युत इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 गुणे नंबर ऑफ पोल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलों की संख्या गुणे 180, यह होता है आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को इन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है। तो यह रहता है दोस्तों बहुत कम शक्ति युक्त, यानी कि लो वेरी लो पावर डिवाइस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर जिस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं वह डिस्क इंसुलेटर होता है। तो डिस्क इंसुलेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सक्रिय घटक है। तो सक्रिय घटक जो होता है दोस्तों यह आपका ट्रांजिस्टर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में जो प्रभाव होता है वह अधिक होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ या फेज की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह रहता है इक्वल टू 4.44 5FT, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वीएफडी का फुल फॉर्म क्या है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन करें कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो लुब्रिकेंट यूज करने का मेन पर्पज होता है दोस्तों हम लोगों का घर्षण को कम करना, तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं एवं व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। तो यह आपका है एस्टिमेशन, यानी कि आकलन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। चौथा क्वेश्चन है, प्राधिकरण दरों के अनुसूची को कौन प्रकाशित करता है। तो ये करता है दोस्तों प्राइस कैटालॉग। ठीक दोस्तों, एक चीज़ इस क्वेश्चन में देखेंगे तो काफ़ी गलत दिया है। अगर इसका दोस्तों इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। ठीक, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सी सूची है जिसमें सभी प्रकार के मूल्यों का रेट दिया रहता है। तो रहता है दोस्तों प्राइस कैटालॉग। ठीक, तो ये दोस्तों इंग्लिश वाला सही है। अगर हिंदी देखें तो इंग्लिश का हिंदी दूसरा है। ठीक, तो हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो भी यही है कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो रहता है प्राइस कैटालॉग। यहाँ पर जो दिया है ये यहाँ पर सरकारी विभाग ये जो दिया है, तो यहाँ पर हिंदी के अनुसार यहाँ पर ये कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। देखेंगे हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। प्राइस कैटालॉग मतलब होता है आपका मूल्य सूची। ठीक, तो प्राइस कैटालॉग मतलब होता है मूल्य सूची। प्राधिकरणों के दरों को जो अनुसूची को प्रकाशित करता है वो सरकारी विभाग। इस क्वेश्चन में डाउट है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो इसको कैपिटल पी से, ईयर को एन से, रेट को यानी कि जो दर होता है आर से, और इंटरेस्ट को आई से व्यक्त करते हैं। आई से किसको निरूपित करते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये हमारा सिंबल होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेव फॉर्म को पहचाने। तो ये जो वेव फॉर्म है दोस्तों ये आपका है साइन वेव।
तो साइन वेव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि फोटो डायोड को बताना है। तो फोटो डायोड यहाँ पर दोस्तों ये फिगर है आपका फोटो डायोड का। अब अगला का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, करेक्ट कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। तो डीसी मोटर यहाँ पर देखिए, एक तो जहाँ भी धारा, देखिए ये होता है आपका डीसी और ये होता है आपका एसी। तो डीसी ये हो गया एक लाइन, इसके ऊपर एम बना देंगे तो ये डीसी मोटर हो जाएगा। तो डीसी मोटर का ये दोस्तों आपका सिंबल दिया गया है। एसी मोटर की बात करता तो ये इस तरह का आपका सिंबल बनता। ठीक, ये देखिए नीचे वाला जो दिया है सी ऑप्शन, ये आपका एसी मोटर का है। ऊपर वाला किसका है, तो डीसी मोटर का। ये गेट का नाम बताना है। तो ये एंड गेट है दोस्तों। तो एंड गेट का ये सिंबल है, आपको इसको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। तो ये रहता है थर्मोस्टेटिक स्विच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आएगा, जो कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन करें, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण है। तो आपका स्वयं निर्णय लेने का गुण है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है। तो देखिए काम के स्थानांतरण का अर्थ है कि नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करिए, एक अच्छा विकल्प चुनने का अर्थ क्या है। तो देखिए एक अच्छा विकल्प चुनने का जो अर्थ है वो है बारीकी से देखना और फिर निर्णय लेना। सर्च इंजन कौन सा है। तो देखिए जो सर्च इंजन है दोस्तों आपका है गूगल, जबकि फेसबुक है आपका सोशल मीडिया, जानते ही होंगे। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कि औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि जैविक कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक से अलग करना क्या कहलाता है। तो ग्रीन माइंडसेट है ये। ठीक, तो जैविक कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना ग्रीन माइंडसेट है। उचित वर्णनात्मक शब्दों के वाक्य को पूरा करें। देयर इज ए फैक्ट्री इन एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। ठीक, इस एरिया में एक फैक्ट्री है और इससे क्या है, हवा प्रदूषित है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी कर्मचारी कुशल और व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन में सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो। तो ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपने प्लान में उसका विश्वास जगाने के लिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कंपनियों को नौकरी के लिए लोगों को चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो यह है आपका रिज्यूम। तो यहाँ पर रिज्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी कि एटिकेट क्या है। तो एटिकेट जो है यह आपका है कि प्रॉपर बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म, उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क यह किसका उदाहरण है। तो यह पंक्चुएशन मार्क का उदाहरण है। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने के लिए तथा उन पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो ये रहता है दोस्तों वेब ब्राउज़र। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजल प्लेट और कप लाने को कहा गया है। ग्रीन माइंडसेट के साथ आपका कार्य क्या होगा। तो वहाँ पर ब्रिंग रीयूजेबल प्लेट एंड कप, वहाँ पर रीयूजेबल प्लेट और कप लाना चाहिए। यदि नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए आप काम अच्छे से कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्या आप कृपया मुझे अपना एक पेन दे सकते हैं, या ऐसा बोलना चाहिए। प्लान प्रिपेयर और परफॉर्म किससे संबंधित है। तो प्लान प्रिपेयर और परफॉर्म दोस्तों या अटेंडिंग इंटरव्यू में भाग लेने से संबंधित है।
20 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल में निम्न में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है? तो बीइंग काइंड एंड लिसनिंग, दयालु बनाना और सुनना, ये है दोस्तों कार्यस्थल में कौशल लोगों के लिए आवश्यक है। पंजीकरण से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। तो यह है दोस्तों उद्योग यानी कि आधार, उद्योग आधार। 22 नंबर क्वेश्चन, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपका क्या कार्य होगा? तो जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपका कार्य होगा कि सहायता मांगें और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो देखिए, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म तक जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचते हैं कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन से। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है? तो देखिए, जो आपके बायोडाटा में जानकारी कम महत्व रहती है वह रहता है एक्सपेक्टेड सैलरी, अपेक्षित वेतन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।